नमस्कार मित्रों। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका देश के आर्थिक विकास और देश की आर्थिक प्रगति से संबंध है। विषय है मित्रों, छुट्टियों की छुट्टी करनी पड़ेगी तभी राज्य की प्रगति तेजी से हो पाएगी। राजस्थान का वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व प्रदेश के विकास के लिए कटिबद्ध है और रात दिन काम कर रहा है। परंतु मेरा मानना है कि इस पुनित कार्य की पूर्णता प्राप्त करने में छुट्टियों का अंबार राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सामने सबसे बड़ी बाधा है। राज्य में पिछले 15 वर्षों का अनुभव बताता है कि आए दिन होने वाले छुट्टियों से निर्णयों में देरी होती है, विकास एवं जनता के कष्ट निवारण की गति बहुत धीमी हो जाती है। राज्य सरकार को छुट्टियों के साम्राज्य को तोड़ने के कठोर निर्णय तत्काल लेना होगा। दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि आज सरकारी नौकरी का आकर्षण वेतन नहीं, अवकाश बन चुके हैं। हमारे देश में बिना काम के वेतन की व्यवस्था केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए कर रखी है। अवकाशों की जितनी वैरायटी भारत में है, भारत के सरकारी कर्मचारियों के लिए है, उतनी दुनिया के अन्य किसी देश के पास नहीं है। यह सत्य है कि आजादी के पूर्व मजदूरों एवं कर्मचारियों का वेतन एवं उनकी कार्यदशाएं बहुत कमजोर थीं। साप्ताहिक अवकाश, सीएल, पीएल, मेडिकल जैसे शब्दों से ही कर्मचारी वाकिफ नहीं थे। आजादी के बाद श्रम संघ आंदोलनों एवं हमारी प्रजातांत्रिक सरकारों के माध्यम से कर्मचारियों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। सरकारी कर्मचारियों ने अपने संगठन के बल पर कार्यदशा को निजी क्षेत्र की तुलना में कुछ ज्यादा ही ठीक कर लिया है। सचिवालय हो या न्यायालय, काम की धीमी गति का कारण आए दिन होने वाले अवकाश हैं। चिंता का विषय यह है कि अवकाश लगातार बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं, जिससे वर्क कल्चर समाप्त हो रही है और यह वर्क कल्चर विकास के लिए बहुत आवश्यक है। कार्य संस्कृति के विकास के लिए सरकारी अवकाश की वर्तमान व्यवस्था की कुछ बिंदुओं पर चर्चा करना हमारे लिए आवश्यक है। राज्य सरकार ने 2008 में 5 डेज वीक लागू किया। सप्ताह में 5 दिन कार्य दिवस का विचार हमारे देश और राज्य के लिए उपयुक्त नहीं है। शनिवार का अवकाश तो तत्काल प्रभाव से समाप्त कर देना चाहिए, जिससे साल में 52 कार्य दिवस तो स्वाभाविक रूप से ही प्राप्त हो जाएंगे। 5 डेज वीक को लेकर राज्य में थोड़ा विरोधाभास है। स्कूल, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में कार्यरत लगभग 4 लाख सरकारी कर्मचारी तो 6 दिन बड़े प्रेम से काम कर रहे हैं और दूसरी ओर सचिवालय व अन्य सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले लगभग 3 लाख कर्मचारियों को 52 अतिरिक्त अवकाश का तोहफा दिया जा रहा है। इस भेदभाव को समाप्त करना चाहिए। दूसरा विषय है, हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता के आवरण को मजबूत करने के चक्कर में भी अवकाश अनावश्यक बढ़ते जा रहे हैं। एक दूसरा पक्ष और है कि जब सब्जी बेचने वाला, रिक्शा चलाने वाला, किराने का व्यापारी, फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर अपना काम करते हुए भी होली, दीपावली, ईद जैसे बड़े धार्मिक उत्सव बड़े आनंद एवं उत्साह के साथ मनाते आ रहे हैं, तो फिर केवल सरकारी कर्मचारियों को ही त्योहार मनाने के लिए अवकाश क्यों चाहिए? तीसरा विषय है दोस्तों, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय अवकाश के बजाय 12 घंटे काम करने वाले ऐतिहासिक दिन घोषित करने चाहिए। स्वतंत्रता सेनानियों को सामान्य से अधिक काम करके ही सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है। पिकनिक मनाकर नहीं दे सकते हैं। आजादी के दीवानों ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी लड़ाई न तो कभी साय 5 बजे बंद की और न ही शनिवार और रविवार को उन्होंने अवकाश रखा। यदि आज के सरकारी कैलेंडर के अनुसार स्वतंत्रता सेनानी आजादी की लड़ाई लड़ते, तो मित्रों कम से कम यह तो निश्चित है कि भारत 1947 में आजाद नहीं हो पाता, थोड़ी देरी तो हो ही जाती। चौथा विषय है, हमारे देश में किसी भी आदरणीय महामना की मृत्यु पर, वीआईपी की मृत्यु पर शोक अभिव्यक्ति का एक तरीका
तत्काल राजकीय अवकाश को बना रखा है, जो ठीक प्रतीत नहीं होता है। ईश्वर की शरण में जाने वाले महामना आदरणीय केवल सरकारी कर्मचारियों के नहीं थे, अपितु संपूर्ण समाज के थे। तो फिर निजी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए शौक अभिव्यक्ति हेतु सवैतनिक अवकाश की व्यवस्था क्यों नहीं कर रखी है? सच्ची श्रद्धांजलि तो 2 घंटे अधिक काम करके ही दी जा सकती है, न कि अवकाश पर जाकर। एक विषय और रखूंगा, भारत सरकार के कैलेंडर में 23 सार्वजनिक अवकाश है, जबकि अमेरिका में 11, ब्रिटेन में 8, जर्मनी में 10 एवं फ्रांस में 11 सरकारी अवकाश की व्यवस्था है। हमारी राजस्थान सरकार तो बहुत महान एवं उदार है, इसलिए उसने कर्मचारियों के लिए 32 सार्वजनिक अवकाश, 2 ऐच्छिक अवकाश एवं 2 जिलाधीश अवकाश का इंतजाम कर रखा है। विकास की दृष्टि से राजस्थान आज भी अनेक राज्यों से पीछे है। यदि आगे बढ़ने की थोड़ी बहुत भी इच्छा है, तो काम करने की गति बढ़ानी पड़ेगी, जो वर्तमान अवकाश व्यवस्था में संभव नहीं है। वैश्विक प्रतियोगिता में आगे बढ़ने के लिए सरकारी एवं निजी क्षेत्र में काम करने वाले सभी कर्मचारियों, अधिकारियों को कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। एक कदम चल रहा है और दूसरा कदम विश्राम कर रहा है, तो मित्रों आगे कैसे बढ़ेंगे? छुट्टियों के मामले में सरकारी क्षेत्र को निजी क्षेत्र का अनुसरण करना चाहिए। अवकाश की वाजिब व्यवस्था रखते हुए कार्य दिवस को बढ़ाया जाना तत्काल आवश्यक है। इस काम में देरी उचित नहीं है। आर्थिक दुनिया में श्रेष्ठ पायदान पर पहुंचने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आत्मनिर्भर और आधुनिक राजस्थान के निर्माण के लिए राजकीय अवकाश की वर्तमान व्यवस्था को तत्काल ठीक करना आवश्यक है, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। जय हिंद।